अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो 5 ऐसी गलतियां जो कि आज ही आपको बंद कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाता है जो इन छोटी छोटी मिस्टेक को नहीं करता है। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक करने लगे तो आगे चल करके वो बहुत बड़ी गलती बन जाती है, और आपका जब रिटर्न आता है, जब रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो 5 ऐसी मिस्टेक्स मैं म्यूचुअल फंड के अंदर बताने वाला हूं जो कि बिगनर्स करते हैं, एंड बिगनर्स के साथ ही साथ बहुत सारे लोग करते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी वेल्थ लॉन्ग टर्म में नहीं जनरेट कर पाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इन 5 मिस्टेक को अगर आप करते हो तो आज ही आपको बंद कर देना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, विदाउट एनी प्लानिंग इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन उनके पास कोई भी प्लान नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई भी फाइनेंशियल गोल नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हो म्यूचुअल फंड में, अगर आप एसआईपी करना चाहते हो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपके पास एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। अब गोल किस प्रकार का हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आप शादी का गोल रख सकते हो कि आपको अपनी शादी करनी है। अगर आपकी शादी हो गई तो आप अपने बच्चों के लिए गोल सेट कर सकते हो, आप उनके एजुकेशन के लिए गोल सेट कर सकते हो, या फिर आपको हाउस लेना है, कुछ भी बाई करना है, उसके लिए गोल सेट कर सकते हो। जिससे क्या प्रॉफिट होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट करने में मन लगता है, एक मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ हमें ये चीज़ें यहाँ से चाहिए, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अदरवाइज़ आपका इन्वेस्टमेंट करने में मन नहीं लगेगा। कुछ टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर ये होगा कि चलो बंद करते हैं, इन्वेस्टमेंट किसी काम का नहीं है। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न जनरेट करो, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करो, तो आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल क्रिएट करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल गोल सेट करने के बाद, फॉर एग्जांपल हम फाइनेंशियल गोल ले लेते हैं रिटायरमेंट का, कि आपको 10 या 15 साल के बाद रिटायरमेंट होना है। तो अब 15 साल तक के लिए ऐसा कौन सा फंड आपको लेना चाहिए, कितना परसेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपके पास होना चाहिए कि हाँ 15 साल के अंदर हम 4 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे 1000 रुपये के एसआईपी से, एंड मुझे इतना परसेंट रिटर्न चाहिए, इतने सालों में इतना रेवेन्यू हम जनरेट करना चाहते हैं, ताकि हम रिटायरमेंट हो सके, हम अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान कर सके। इस तरीके से आपको अपने रिटायरमेंट के लिए एक प्लानिंग क्रिएट करके रखना है। अब वो रिटायरमेंट हो सकता है, वो शादी हो सकता है, वो बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, इट वुड बी एनीथिंग। आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग क्रिएट करके रखना है। नाउ मिस्टेक नंबर 2, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं, वो अपने लिए गोल सेट करते हैं, एंड वो अपने लिए फंड भी सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत जगह से वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारे लोगों की एडवाइस लेते हैं, फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। जब वो फंड सेलेक्ट करते हैं तो वो टॉप पर रहता है, एंड कुछ समय के बाद जब वो देखते हैं कि अब ये फंड टॉप पर नहीं है, उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, तो वो क्या करते हैं, जो मार्केट में टॉप फंड है उसको ले लेते हैं एंड अपने पुराने फंड को सेल कर देते हैं। तो ये प्रोसेस आपको नहीं करना है कि जो मार्केट में टॉप पर फंड आ गया आप उसको बाई कर ले रहे हो, अपना पुराना फंड सेल कर दे रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में तो नहीं लॉस समझ में आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो वो जो रिटर्न आपको मिलता है लॉन्ग टाइम के लिए रिटर्न मिलता है, एंड जो ये सो कॉल्ड टॉप कंपनीज ऊपर आती हैं कभी कभी के लिए, इनकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि कब तक मार्केट में है, कब तक मार्केट के बाहर हो जाएंगी या फिर कब डाउन पर आ जाएंगे। तो इसीलिए जो इस्टेब्लिश कंपनी है वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो पोर्टफोलियो बना करके, तो वहीं पर इन्वेस्टेड रहना, सो कॉल्ड टॉप फंड के पीछे मत भागना। अदरवाइज आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म में आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टाइम में अच्छी वेल्थ जनरेट करना चाहते हो तो आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए हो सोच समझ करके, एडवाइस ले करके वहीं पर बने रहना। लॉन्ग टर्म में आपको वो अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। सो कॉल्ड टॉप फंड के पीछे मत भागना। ना म्यूचुअल फंड के अंदर मिस्टेक नंबर 3, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर 20 से 30 फंड डायरेक्टली ले लेते हैं, जिसके वजह से वो सोचते हैं कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। आपको 20 से 30 फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर 4 से 5 फंड सेलेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा फंड आप मत सेलेक्ट करो। आप बहुत सारे स्कीम्स में मत इन्वेस्टमेंट करो। आप क्या कर सकते हो, अपने लिए पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड रेडी कर लो, एंड वहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहीं पर आप एसआईपी कर सकते हो, वहीं पर लमसम कर सकते हो, वहीं पर आप अपना पोर्टफोलियो सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे जगह पर इन्वेस्टमेंट करो। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि 20 से 30 फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना। एंड इसके साथ ही साथ लोग और भी मिस्टेक करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको 4 से 5 फंड अपने लिए रेडी करके रखना है एंड उसी में इन्वेस्टमेंट करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करो, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मत करो, लेकिन हाँ
4 से 5 फंड अपने लिए रेडी करके रखो। आप अपने फंड को ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करके रखोगे तो आपको फ्यूचर में लॉस नहीं होगा, वरना कोई अगर पर्टिकुलर कंपनी लॉस में जाती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो लॉस में चला जाएगा। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना। नाउ मिस्टेक नंबर 4, बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होती है। वो म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं एंड किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ना तो वो मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, किसी भी फंड को नहीं देखते हैं। उनके मन में जो कुछ भी आता है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। बट आपको एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने लिए एक फ़ंड सेलेक्ट करना है, आपको अपने लिए पहले से प्लानिंग करके रखना है, आपको नॉलेज गेन करना है कि हमें कौन से फ़ंड में कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से बनाना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज गेन करो, बुक्स पढ़ सकते हो, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख सकते हो, ऐसी वीडियोस आप देख सकते हो। एंड साथ ही साथ आप जब भी फंड सेलेक्ट करते हो आप अपने लिए एक एडवाइज़र हायर कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक एडवाइज़र अपने लिए हायर कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अब इधर उधर जगह इन्वेस्टमेंट करने से हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो लॉस में चला जाए। इससे बेहतर ये है कि आप अपने लिए एक एडवाइज़र हायर कर लो, वो आपको बता देंगे कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना % आपको रिटर्न चाहिए, आप कितना रिस्क ले सकते हो। इन सारी चीज़ों को आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आप ज़्यादा नॉलेज चाहते हो तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ गई हैं जहाँ पर आप जा करके नॉलेज ले सकते हो। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है कि आपको ये काम नहीं करना। जिस फंड के बारे में नहीं नॉलेज है वहाँ पर आपको नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। आपको नॉलेज गेन करना है, एडवाइस लेना है, देन आपको इन्वेस्टमेंट करना है। नाउ मिस्टेक नंबर 5, SIP को बीच में ही बंद कर देना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं क्राइसिस आ रहा है या फिर उनका फंड डाउन जा रहा है तो वो क्या करते हैं, SIP को क्विट कर देते हैं। बट आपको एक्चुअली में ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसीलिए नहीं करना है क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं, देखिए स्मॉल कैप हुआ या फिर कुछ ऐसे फंड हुआ जिनका रिटर्न मिलता है, जल्दी मिलता है, बट उतना ज़्यादा नहीं जल्दी मिलता, टाइम लगता है हर एक फ़ंड के अंदर। तो म्यूचुअल फंड में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक लॉन्ग विज़न लेकर के आना, क्योंकि 2 साल 3 साल के अंदर आपको अच्छा रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। आप अपने लिए प्लानिंग करके आते हो कि हाँ इतने साल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इतने सालों तक हमें इतना % रिटर्न चाहिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आते हो, तभी आप अच्छे कैपिटल जनरेट कर सकते हो। देखिए अब म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि बिल्कुल ही रिस्क नहीं होता, नहीं रिस्क होता है। आपको ये चीज़ समझकर चलना पड़ेगा। आपको हर कदम पर सोचना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, अब जब मार्केट डाउन जा रहा है तो आप अपनी SIP को क्विट कर दिए। तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप SIP को क्विट करते हो तो लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसों पर नहीं वर्क करेगी, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि आपका वहाँ से रिजल्ट 10x स्पीड से एक समय आ जाता है, बढ़ने लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपने SIP को क्विट मत करो। अगर आपको क्विट करना है तो पहले आप सोच समझ के फिर इन्वेस्टमेंट करो। तो ये 5 मिस्टेक्स आपको म्यूचुअल फंड के अंदर ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो वीडियो आपको कैसे लगी, या फिर अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।